जिस दिन पीओके इंडिया में आ जाएगा उस दिन देखेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कश्मीर की दिक्कत का हल बता दिया है कि कैसे कश्मीर मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान ने जो हिस्सा चुराया है अब उसकी वापसी का इंतजार है। पीओके के भारत में शामिल होते ही जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से शांति बहाल हो जाएगी। उन्होंने लंदन के थिंक टैंक चेथम हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाली के प्रोसेस में पूरी की गई है। 3 फेजेस लगे इसमें। विदेश मंत्री से एक शख्स ने कश्मीर के समाधान को लेकर सवाल किया था। इस पर उन्होंने कहा कि कश्मीर में 3 फेज में शांति प्रोसेस को अंजाम दिया गया। सबसे पहले तो आर्टिकल 370 को हटाया गया। इसके बाद कश्मीर में सामाजिक न्याय और आर्थिक गतिविधियों के साथ विकास को बढ़ावा दिया गया। इसके बाद अच्छे वोटिंग के साथ वहां पर वोट कराए गए और अब सभी को कश्मीर के उस हिस्से में वापसी का इंतजार है जिसे पाकिस्तान ने चुराया है। जिस दिन यह काम हो जाएगा उस दिन कश्मीर की दिक्कत का पूरी तरीके से सॉल्यूशन आपके सामने होगा। एस जयशंकर ने इस दौरान अमेरिकी टैरिफ पॉलिसी पर भी बातचीत की। जी हां, जयशंकर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका एक तरीके से होता है ना, मल्टी डायमेंशनल की तरफ बढ़ रहा है जो इंडिया के लिए अच्छा है। उन्होंने अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साझा गठबंधन पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि क्वाड हमारे देशों के बीच एक ऐसी समझ डेवलप करता है जहां हर कोई अपना हिस्सा देता है। चीन को लेकर विदेश मंत्री ने बात की। उन्होंने कहा कि 2 अरब से ज्यादा आबादी वाले देश के साथ हमारा अनोखा रिश्ता है। हम एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं जहां हमारे हितों की अनदेखी ना हो, वहीं संवेदनशील इश्यूज पर भी दोनों मिलकर काम करें। बेसिकली एस जयशंकर तीनों मुद्दों को टारगेट कर रहे थे। सबसे पहला मुद्दा कश्मीर का जो हमेशा से रहा है। दूसरा मुद्दा आप अमेरिका के देखो, क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उन्होंने टैरिफ लगाने की बात कही है। टैरिफ अगर आपको मैं आसान भाषा में समझाऊं तो टैरिफ का सिंपल मतलब होता है कि आप जो भी सामान इंडिया से वहां लेकर जाएंगे उस पर जो टैक्स दिया जाएगा बेसिकली वही टैरिफ होता है। अब इसमें दिक्कत यह है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप 100% टैरिफ लगा देते हैं इंडियन प्रोडक्ट्स पे, तो मान लो आपने कोई चीज यहां पर 60 रुपए की ली और आप उसे वहां पर जाकर 100 रुपए की बेचना चाहते हो। इसमें 40 रुपए आप कमाते, लेकिन अगर उस पर 100% टैरिफ लग गया तो अब आपको कम से कम 200 रुपए की वो बेचनी पड़ेगी, जिसमें आपको 40 रुपए मिलेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि सोचो अगर आपका प्रोडक्ट डबल हो जाता है रेट में तो फिर आपसे क्यों खरीदेगा। ऐसे में इस टैरिफ से इंडिया का खतरा यह है कि दोस्त, अगर इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी और बाकी देशों के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी और हमारा जो एक्सपोर्ट वैल्यू जिससे हम इनकम कमाते हैं वो कम हो जाएगा। वहीं चाइना की बात करूं तो चाइना के साथ रिश्ते गलवान घाटी में झड़प के बाद से खराब थे। फिर अरुणाचल के पास जो गांव बनाने की इमेजेस आती हैं, जो रोड बनाने की इमेजेस आती हैं, उसको लेकर मामला सुलझ नहीं पाता। लेकिन हाँ, अगर रिसेंट डेज की बात करूं तो कई सारे डेवलपमेंट हुए, जैसे इंडिया चाइना ने बातचीत करनी शुरू की है। कश्मीर की बात करें तो दोस्त सिंपल सी कहानी है जो एस जयशंकर ने बताई, पीओके वापस आएगा, कश्मीर मुद्दा सुलझ जाएगा। बाकी एस जयशंकर के बयान को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।